Dear students, today we start the new lesson spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी भिन्न भिन्न ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पृथक करके उनका लिया गया चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पृथक करके उनका लिया गया चित्र स्पेक्ट्रम का सरलतम उदाहरण है। प्रकाश के पतले पुंज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो 7 रंगों विबजीआर में विभक्त हो जाता है और इनकी तरंग दैर्घ्य के लगातार क्रम में होने के कारण संसूचक से यह लगातार 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही स्पेक्ट्रम नाम दिया गया। स्पेक्ट्रम का मतलब सरलतम उदाहरण है अपना तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा गुजारने पर क्या वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उनका जो चित्र लेते हैं उन्हीं को अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अतः स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उनका अध्ययन तथा उनकी व्याख्या करके संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब नथिंग, इट इज़ मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ कोई भी हो उसको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उनका अध्ययन करके उसको संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसी को अपन तो इसी की विज्ञान को कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण। श्वेत प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनके बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने जानकारी दी थी। मैक्सवेल ने बताया कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा में से विकिरण ऊर्जा निकलती है जो कि तरंगों के रूप में होती है और त्रिमीय आकाश में वेग से गमन करती है। मैक्सवेल ने इन किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगें अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तथा ये दोनों तरंग की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को E=hν दैट इज μ/c/λ होता है, अतः h×cm/λ समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के एक विद्युत चुंबकीय वर्ग x दिशा में गति कर रहे मान लो, उसकी y दिशा में उसकी विद्युत क्षेत्र होता है। कोई तरंग अगर x दिशा में गति कर रहे मान लो, उसको x दिशा में कर रहे तो y दिशा में उसकी विद्युत क्षेत्र होता है और z दिशा में उसके चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण व क्वांटम यांत्रिक की शर्त। मैक्स प्लैंक ने विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होकर ऊर्जा के पैकेट के रूप में होते हैं। उन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E=hν के बराबर होती है। h प्लैंक स्थिरांक के न्यू विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है। E=hν h×c/λ दैट इज म्यू बार इंटू सी। यह न्यू बार इजिकल टू वेव नंबर है। न्यू बार इजिकल 1/λ होता है। स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण। स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण क्या 2 प्रकार जाते हैं, मूल रूप से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। वापस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को मूल रूप से सतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। असतत स्पेक्ट्रम को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो रेखल स्पेक्ट्रम, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम को भी मूल रूप से 2 प्रकार से किया जाता है वर्गीकरण, एक सतत है, दूसरा असतत है। और असतत स्पेक्ट्रम को वापस 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, रेखल स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। जब किसी पदार्थ को तापदीप्ति तक गर्म करते हैं तो पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने लगता है। इन विकिरणों का यदि स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से वर्ण विक्षेपण किया जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम। यदि किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी अवशोषण करने वाले माध्यम में से गुजारा जाता है और परिणामी प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषित किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर काले अंधकार में रेखाएं, यह बैंड प्राप्त होते हैं। यह काली रेखाएं दर्शाती है कि प्रकाश का यह भाग
माध्यम द्वारा अवशोषित किया गया है। अतः ऐसा स्पेक्ट्रम जिसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम जब सूर्य के प्रकाश या किसी तापदीप्त वस्तु से प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विश्लेषण पर्दे पर प्राप्त स्पेक्ट्रम के सतत 7 प्रकार के रंग वाली पट्टियाँ एक दूसरे से सतत क्रम में मिली रहती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में लाल रंग के कांच का एक टुकड़ा रख दिया जाए तो यह लाल रंग के अतिरिक्त विकिरणों के अतिरिक्त शेष सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तत्पश्चात प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम लाल कांच का सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। असल स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय स्पेक्ट्रम, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम। नंबर 1 रेखीय स्पेक्ट्रम, इसी को कहते हैं अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब परमाणु अवस्था में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी तत्व की बाष्प अवस्था से उत्सर्जित प्रकाश को किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में से देखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में पतली, चमकीली और विशिष्ट रंग की अनेक श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती है। 2 क्रमगत रेखाओं के बीच अंधकार में युक्त स्थान होता है। ये रेखाएं बाष्प अवस्था में परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित वेवलेंथ के विकिरण को प्रदर्शित करती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय अथवा परमाणु स्पेक्ट्रा कहते हैं। कोई भी 2 तत्व स्पेक्ट्रम में एक समान रेखाएं प्रदान नहीं करते, अतः रेखीय स्पेक्ट्रम किसी तत्व का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। सोडियम वाष्प के रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम काली पृष्ठभूमि पर 2 चमकदार रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ता है तथा अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर उसी तरंग दैर्घ्य की काली रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। बैंड या आणविक स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसका एक सिरा तीक्ष्ण एवं स्पष्ट सीमा युक्त होता है तथा दूसरा सिरा क्रमशः हल्का होता जाता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर यह पट्टियां बहुत पास सटी हुई रेखाएं होती है। उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो बैंड स्पेक्ट्रम अदृश्य हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं।